इस खबर की प्रायोजक है आवासीय रामानुज प्रेप पब्लिक स्कूल। बच्चों की भविष्य हम बनाते हैं। सह प्रायोजक है बाबा मिष्ठान भंडार। इस होली मिठाई वाली होली। मौर्यध्वज एक्सप्रेस देख रहे हैं और आज हम मौजूद हैं माननीय रामसूरत जी, मंत्री बिहार सरकार, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री। आज सबसे पहला सवाल हमारा कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, कई सारे आरोप आपको लेकर के चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कई सारे आरोप जो नेता प्रतिपक्ष भी लगा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे सवाल जनता के भी रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? नेता प्रतिपक्ष का काम ही है विरोध करना। किसी भी विषय को लेकर विरोध में उठाना, जानकारी कम हो चाहे ज़्यादा हो, अधूरी जानकारी लेकर किसी चीज़ को उठाना बड़ा खतरनाक होता है। जो उन्होंने अभी अधूरी जानकारी लेकर के रामसूरत राय के कैंपस से दारू मिला है, ये उनके पास सिर्फ मैंने जो पहले बार कहा था कि ज्ञान का कमी है, अभाव है। मेरा घर अहियापुर थाना के अंतर्गत पड़ता है, उनका घर जहाँ दारू पकड़ाया है वो ओछा थाना में। ये बात सच्चाई है कि ज़मीन मेरे छोटे भाई के नाम से है और किसी व्यक्ति ने उसको किराए पर लिया, किराया चला रहा था, लॉकडाउन में बंद हो गया, फिर कोचिंग कर रहा था। कोचिंग के दरमियान उनके ही रिश्तेदार के द्वारा किसी सांठगांठ के तहत जो पकड़ाया है, पकड़ाने के बाद जब हम ये मेरे संज्ञान में मामला आया और मैंने छानबीन किया है, तो ये साफ स्पष्ट हो गया है मेरे संज्ञान में और कागज़ के आधार पे कुल आरजेडी के लोगों के द्वारा, आरजेडी के गठबंधन के द्वारा वो दारू का कारोबार किया जा रहा था, जो मैं बाय नेम चिन्हित करके कल मैं पटना में जब प्रेस करूंगा तो मैं बड़े पैमाने पर बताने का काम करूंगा। अभी दूसरा सवाल सर हमारा ये है, आप जिस विभाग से सर हैं, कई सारा अपने चैनल के माध्यम से हमने दिखाया कि अभी भी आप बहुत सख्ती से, आपने शुरू में भी कहा था कि कोई बक्से नहीं जाएंगे, उसके अलावा भी कई जगह से बिना पैसे का कोई भी, न तो दाखिल खारिज या रसीद का कोई भी मामला भी नहीं आ रहा है कि बिना पैसे लिए काम हो रहा है। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? ऐसे अधिकारी को और ऐसे कर्मचारी को क्या निर्देश देना चाहेंगे? निर्देश तो मैं शुरू से ही दे रहा हूँ और निलंबित भी कर रहा हूँ और इनाम भी बांट रहा हूँ। निश्चित रूप से मानव बल की कमी है मेरे पास। जो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जो है गांव ग्राम में, जो ग्रामीण लोग के कारण ये विभाग की बदनामी हो रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो चुकी है और उनका आभार भी प्रकट करना चाहते हैं कि बहुत जल्द हमारे पास जितने भी कर्मचारी, अमीन, डाटा ऑपरेटर वगैरह की जो कमी है, तो सारे स्टाफ मेरे पास जून तक उम्मीद है कि आ जाएगा, जिसका प्रक्रिया शुरू भी हो गया। अभी हमने 487 अमीन का प्रशिक्षण वर्ग शुरू कर दिया है। 1 महीने के बाद सभी अंचलों में अमीन चले जाएंगे और भी अमीन जाएंगे और भी डेटा ऑपरेटर जाएंगे। तो ये प्रक्रिया का शुरुआत हो चुका है। हमारे परमानेंट कर्मचारी के आने के बाद ये सब शिकायत दूर हो जाएगा और आम जनता का काम आम जनमानस के पटल पर बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से होगा। और ये विभाग पूरे बिहार के और विभाग भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन हमारा विभाग अव्वल होगा, इसकी गारंटी मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर भी सर अभी जो लोग इनमें लिप्त हैं, चूँकि जिनको घूस लेने की आदत पड़ी हुई है, इसको घूस ही कहेंगे सीधे सीधे, कि जनता का काम जहाँ 500 का हो रहा है या 1500 का, उसका एक रेट उन्होंने फिक्स कर दिया। अपने चैनल के माध्यम से मैंने दिखाया था कि एक कर्मचारी हैं जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है दिसंबर से, उनका काम अभी रुका हुआ है, आपका काम 6 महीने बाद होगा, अगर कराना है तो लाइए इतना पैसा, बीच में घुसा के निकाल देंगे, ऐसा अपने चैनल पे बयान चला रहे। सर उसके बारे में क्या कहें? जिन लोगों ने अपना रेट फिक्स कर दिया उसका डेट भी फिक्स हो गया हुआ है, उसका निलंबन का डेट भी फिक्स है। अगर आप मुझे संज्ञान में दें कि ये व्यक्ति है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास जितने भी संज्ञान में मामला आया है, मैंने कार्रवाई किया है, ट्रांसफ़र करवाया है और निलंबित किया है, प्रपत्र गठित करवाया है और सबसे पहला अभियान औराई से ही मैं शुरू किया था और अभी तक लगभग 7-8 लोग सस्पेंड हो चुके हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। अगर आपके संज्ञान में है, वो रेट फिक्स कर लिए हैं, तो उनका डेट भी फिक्स कर दूंगा कि कब सस्पेंड हो जाएगी। केवल हमारे संज्ञान में ही नहीं, मैंने अपने चैनल पे उसको चलाया है और अभी भी हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको जरूर उसका उपलब्ध करवा दूंगा। तमाम आपके माध्यम से सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जहाँ इस बिहार के तमाम जनताओं से मेरा आग्रह है कि कोई भी इस तरह का अगर आपको मिलता है कि कोई पैसा मांग रहा है, संज्ञान है, ऑडियो है, वीडियो है, आप तुरंत मुझे दे, तुरंत कार्रवाई इस पर होगी, ये मेरी गारंटी है, आप विश्वास करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हम मौजूद हैं माननीय रामसूरत राय जी के घर पे, मंत्री महोदय हैं, और अभी जो हम बात कर रहे थे इसी मुद्दा को लेकर के आए थे कि अभी जो आरोप प्रत्यारोप तो खैर चलता ही रहता है और नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष वाले हो या पक्ष वाले हों, पक्ष वाले अपना पक्ष रखते हैं और विपक्ष का काम है इस पे सवाल करना। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि सर एक चीज़ और जानना चाह रहे थे, जो कि अभी सर आप घर पे रहते हैं, तो क्या केवल जमीनी विवाद का ही मामला आपके पास आता है और भी कई सारे मामले सर आपको निपटने पड़ते हैं? 100 लोग कम से कम अगर आते हैं तो 100 में से 75%
ज़मीन का समस्या लेके आते हैं। उस 75% में से 50% 40% जेन्युइन मामला रहता है। 20-25% जो जनता है, जो व्यक्ति आता है, उसको समझ में नहीं आता, मामला कोर्ट कराता, वो भी यही विवाद सलटाना चाहता है। तो ये उसके विवेक की कमी के कारण कि हमको कहाँ निपटारा होगा। लेकिन समस्या है, 40 से 50% समस्या आम जनता का है, जो मानव बल की कमी होने के कारण, कर्मचारी, डेटा ऑपरेटर, अमीन, ये लोग आरओ नहीं रहने के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं। क्योंकि जैसे एक छोटा सा उदाहरण, अमीन है, हमको चाहिए सीमांकन कराना, अमीन है ही नहीं, तो 6 महीना 3 महीना टाइम लग जाता है। तो ये सब समस्याएं हैं जिसको मैंने मूल रूप से कहा है 2-3 महीने के बाद हमारे पास लगभग मैक्सिमम स्टाफ आ जाएगा। मैक्सिमम काम हम जून जुलाई के बाद करना शुरू कर देंगे। जी, सबसे बड़ी चीज़ है, सर ने कहा कि अभी जो कमियां थी, जो कमियां का मूल जड़ है जिसको कहेंगे, क्योंकि अभी ह्यूमन बीइंग अगर नहीं है, वर्क करने वाले लोगों की कमी होगी तो स्वाभाविक है लोगों की परेशानियां भी बढ़ेगी और ये केस पेंडिंग होता चला जाता है, जिसको लेकर के भी लगातार कार्रवाई चल रही है। और भर्ती का जो प्रोसेस है, खासतौर से ट्रेनिंग की आपने सर बात कही कि 487 लोगों का ट्रेनिंग जो है वो शुरू करवा दिया गया है और ये बहुत ही जल्द अपने अपने अंचल कार्यालय में जाकर के, अंचल क्षेत्र में जाकर के वो लोग काम करना शुरू करेंगे, जिससे आम जनों को भी सहूलियत होगा। और सीधे सीधे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सहूलियत आम जनता के लिए होगी। और अभी जो भी लेकर के लोग कंप्लेन आते हैं उसमें 75% तो लोग लेकर के आते हैं, 25% सर क्या कौन सा कंप्लेन रहता है? नॉर्मल कंप्लेन? 25 तो हमारा क्षेत्र है, विधानसभा है, किसी कोई लोग रोड के लिए, कोई लोग बिजली के लिए, कोई लोग हॉस्पिटल के लिए, तमाम तरह के जनप्रतिनिधि होने के नाते हर तरह का विभाग देखना पड़ता है। और क्षेत्र तो अपना घर है, वहाँ तो हर समस्या को सुनना पड़ेगा, हर व्यक्ति का बात सुनना होगा, पति पत्नी का बात सुनना होगा, भाई बहन का बात सुनना होगा। तो वैसे लोग पति पत्नी का सर आपने बिल्कुल मामला सुलझाया? जब इस धरती पर आप जन्म लिए हैं तो हर क्षण हर पहलू से गुजरना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कॉलेज ये राजनीतिक जो सामाजिक ज्ञान होता है, इससे बड़ा कोई कॉलेज नहीं है। इसमें हर विषय की पढ़ाई होती है, स्वास्थ्य का भी पढ़ाई है, सिविल का भी पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई है, और सबसे बड़ा मानवता का पढ़ाई है। जो लोग आते हैं, हम लोग जिस दल से जुड़े हुए हैं, इस दल में हर विषय पर पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और ये भारत की संस्कृति और सभ्यता है। तो लोग जो दरवाजे पर आते हैं वो अतिथि हैं, उनको सत्कार करना, उनका बात को सुनना, उनका काम करना, प्रयास करना हम सबों का कर्तव्य बनता है, जो हम लोग करते भी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी सुन रहे थे, सर ने बताया और सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के, हालांकि क्षेत्रीय हैं, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा होती है और उम्मीद लेकर के लोग आते हैं तो उसका पूर्ण होने का भी करीब सर ने जैसा कहा 50% तो 100% सॉल्व हो ही जाता है। 25% जो होता है वो हालांकि न्यायालय का मामला होता है, इसको लेकर के वो कागजी प्रोसेस के थ्रू उसका भी निपटारा करवा ही दिया जाता है। अब मौर्य ध्वज एक्सप्रेस देख रहे हैं, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत धन्यवाद।